हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th का चैप्टर जिसको हम अवयव कहते हैं। ये समझेंगे कि अवयव होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन को लिख दिया है। लिखा है संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। आप समझिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, जैसे आप ये समझ लीजिए, हम ये मानते हैं, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है राम, है ना, दूसरा व्यक्ति है श्याम। एक व्यक्ति है राम, दूसरा व्यक्ति है श्याम। ये गए मार्केट। ठीक है, मार्केट जाने के बाद ये कुछ पेन खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? पेन खरीदते हैं। राम ने 2 पेन खरीदा और श्याम ने 3 पेन खरीदा। ठीक है, राम और श्याम दोनों मार्केट जाने के बाद दोनों ने क्या किया? एक ने 2 पेन खरीदा और दूसरे ने 3 पेन खरीदा। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर हमें दोनों को प्रदर्शित करना ही अवयव कहलाता है। देखिए, ये कौन सा ब्रैकेट है? बड़ा ब्रैकेट है। बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने इनको दोनों को एक सिस्टमेटिकली हमें लिख दिया और यही क्या है? अवयव बना। ठीक है, ऐसे और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोग कुछ और भी खरीदते। हम मान लेते हैं इन्होंने पेंसिल भी खरीदा। समझिए, हमने क्या दिया कि मान लो इसने 4 पेंसिल खरीदी, इसने 2 पेंसिल खरीदी, है ना। अब इसको हम कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। बड़े ब्रैकेट को बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 3 और ये क्या बनेगा? 4 2। देखिए, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक सिस्टमेटिक लिखा जाता है। हमने जिस तरीके से इन्होंने अपनी चीजों को खरीदा, हमने इनको उसी तरीके से लिख दिया। यही क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। ठीक है, और भी वस्तुएं ये खरीद सकते हैं। मान लीजिए कोई और वस्तु खरीद लिया, ठीक है, पेन पेंसिल, और हम यहां मान लेते हैं कि इन्होंने क्या खरीद लिया? रबर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? रबर। अब मान लेते हैं कि इसने 3 रबर खरीदी और इसने 4 रबर खरीदी, है ना। अगर अब हम इसको प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं मेरे भैया, बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे आप, है ना, बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और इनको जैसे लिखे हैं सिस्टमेटिकली आप वैसे ही लिख देंगे, है ना। ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। ये कितना है? 4 है। इसे आप अवयव कहेंगे। यही क्या है? अवयव है। जब हम दिए गए डाटा को, संख्याओं को, फलनों को एक सिस्टमेटिकली बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां तो मैंने 2 लोगों को लिखा है, हो सकता है यहां 3 लोग भी हो सकते हैं, एक और व्यक्ति आ सकता है। मान लीजिए यहां एक और व्यक्ति आ गया जिसका नाम है धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र क्या करते हैं? धर्मेंद्र ने क्या किया? इन्होंने भी पेन पेंसिल और रबर खरीदा। देखिए, जैसे मान लो इसने 2 पेन खरीदे, 4 पेंसिल खरीदी और 1 रबर खरीदी, है ना। अब देखिए यहां कितने लोग आ गए? यहां पर 3 लोग आ गए। राम आ गया, श्याम आ गया, धर्मेंद्र आ गए। इन तीनों ने मार्केट से जो चीजें खरीदी, इनको हम क्या करेंगे? आसानी से व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। वही क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? अवयव कहलाएगा। तो कैसे लिखेंगे? फिर हम आप क्या करेंगे? बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, है ना, बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। जैसे इनके डाटा है वैसे ही लिखेंगे। चलिए लिखिए, 2 है, 3 है, 2 है ना। उसके बाद क्या है? 4 है, 2 है और ये कितना है? 4 है ना। उसके बाद ये कितना है? 3 है, 4 है और 1 है। हमने बताया कि जो भी व्यक्ति जो वस्तुओं को खरीदेगा, उसको जब हम एक सिस्टमेटिकली बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसमें कुछ और चीजें बताता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे।
चलिए अब बात करते हैं आव्यूह के कोटि की। किसकी बात करेंगे? आव्यूह के कोटि की। अब हम बात करेंगे आव्यूह के कोटि की। अब समझिए मेरे बच्चों, ये कोटि क्या होता है। कोटि आपने हमेशा सुना होगा कि कोटि एक घात के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। तो अब जैसे में मान लीजिए हमारे पास कोई एक आव्यूह है जिसका हम नाम दे देते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आव्यूह की कोटि होगी वो किस फॉर्म में होगी। सबसे पहले तो वो m इंटू एन के फॉर्म में होगी, या तो वो i इंटू जे के फॉर्म में होगी। ठीक है, समझिए, या तो वो m इंटू एन के फॉर्म में होगी, या तो वो i इंटू जे के फॉर्म में होगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये m इंटू एन या i इंटू जे है क्या। दिमाग में एक प्रश्न ये आता है, तो मैं पहले आपको क्लैरिफाई करता हूं कि आखिर ये होते क्या है, इनको भी हम समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं हमने एक आव्यूह माना जिसका नाम हमने ए लिख दिया। ठीक है, अब हम आव्यूह जब मान लिए हैं तो हम इसमें कुछ नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, देखिए हम मान लीजिए यहाँ कुछ नंबर्स लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 3, यहाँ 4 2 1 0। अब देखिए हमने यहां पर एक आव्यूह लिख दिया। अब मैं यहां को कोटि समझा रहा हूं। कोटि होगी यहां पर, कहां पर होगी? आव्यूह के बिल्कुल नीचे साइड m इंटू एन या i इंटू जे, इसके फॉर्म में। अब आपको ये समझ में आया कि अभी तो ये m और n या i इंटू जे यहां होंगे, लेकिन आखिर ये होंगे क्या, इनकी वैल्यू क्या होगी, वो आप पता कहां से करेंगे? इसके आव्यूह से पता करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समझिएगा। जो ये लिखे हैं इस तरीके से जो मान लिखे हैं, इनको हम कहते हैं रो। क्या कहेंगे? रो कहेंगे। ठीक है, यानी ये क्या है? रो है, रो है। तो हम इसको कह देते हैं ये पहला रो है, और इसको हम कह देते हैं मेरे भैया ये दूसरा रो है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। ये क्या है? कॉलम है। ये है आपका कॉलम। अब समझिए, कॉलम को हम C1 कह देते हैं, इसको हम C2 कह देते हैं, इसको हम C3 कह देते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो आव्यूह की कोटि होगी वो हमेशा पंक्ति गुणे स्तंभ होगी। क्या होगी? देखिए, रो को आप हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे भैया पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। ठीक है, इसको पंक्ति कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं मेरे भैया? स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तो जब भी आप आव्यूह की कोटि निकालेंगे तो सबसे पहले ख्याल आपको क्या है? पंक्ति है, दूसरी नंबर पे आपको स्तंभ है। यानी ये यहाँ m और n क्या है? ये m है पंक्ति, m क्या है? पंक्ति है, n क्या है? स्तंभ है। m है मेरे भैया यहाँ पर पंक्ति, m क्या है? पंक्ति है। m है मेरे भैया पंक्ति, n क्या है? ये है मेरे भैया क्या है? स्तंभ है। समझ में आ रहा है? सेम इसी चीज को हमने i इंटू जे भी लिखा है। तो यहाँ पर i भी क्या होगी? पंक्ति होगी, और j क्या होगा? स्तंभ होगा। ठीक है, चाहे इसे आप i इंटू जे लिख दीजिए, चाहे इसे आप m इंटू एन लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि m यहाँ पर पंक्ति है और i भी पंक्ति है, j यहाँ पर स्तंभ है और n भी यहाँ क्या है? स्तंभ है। मतलब यहाँ जो मैंने m इंटू एन लिखा है ये पंक्ति गुणे स्तंभ का मान है। समझ रहे हैं ना? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया, थोड़ी देर के लिए समझिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक आव्यूह है b। अब वो आव्यूह b है, वहां हमने लिख दिया 2 4 3 2 1 3। ये हमारा एक आव्यूह हो। इस आव्यूह में अब हमको ये देखना है कि कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। मैंने बताया कि ये वाली क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? ये वाली कहलाएगी आपकी पंक्ति। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी पंक्ति, और ये क्या कहलाएंगे? स्तंभ कहलाएंगे। और मैंने आपको बताया है कि जो आव्यूह की कोटि होगी वो पहले पंक्ति होगी, बाद में स्तंभ होगा, है ना?
तो पंक्ति देखिए, पंक्ति कितनी, मैंने बताया कि ये पंक्ति होती है, ये क्या होती है, पंक्ति होती है। पंक्ति कितनी है, 2 है। पंक्ति देखिए कितनी है, 2, 1 2, 2 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितने हैं मेरे भैया, स्तंभ काउंट करिए, 1 2 3, ये। तो इसकी आव्यूह की जो कोटि होगी वो 2/3 के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, 2/3 के फॉर्म में होगी इसकी जो कोटि होगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको जरूर समझ में आ रही होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले पंक्ति लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, स्तंभ लिखना है। पंक्ति जिसको आप अंग्रेजी में रो कहते हैं, ये आपकी पंक्ति आएगी, और ये जो खड़ी हैं इनको आप क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको और समझाता हूं। देखिए हमें हमेशा ये ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी आव्यूह है ए और उसमें लिखा है 2 3 है ना, 4 2 1 2, आप समझिए ये किस फॉर्म का लिखा है, ये इस फॉर्म में लिखा है। अगर आप देखें तो मेरे भैया ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 पंक्तियां हैं तो 2 इंटू स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, ये इसकी जो कोटि बनेगी ये 2/3 के फॉर्म में बनेगा ना, 2 × 3। अब देखिए, अब हमें अगर मान लीजिए, अभी हम तो ये मान लिए, अब इनके सबके एक सिस्टमेटिक एड्रेस है, मतलब सबका एक क्रम विन्यास। यहां एक बात समझिए, सबका एक क्रम विन्यास है। देखिए ये आयताकार बन रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये किस तरीके के फॉर्म में बन रहा है, आयताकार फॉर्म में बन रहा है ना, आयत के फॉर्म में बन रहा है। देखिए आयत के फॉर्म में बन रहा है, आप जो भी लिखेंगे वो एक आयत के फॉर्म में होगा। हाँ, कभी कभी ख्याल आता है आपके कि सर जब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे तो वो तो वर्ग बनता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वर्ग भी तो एक आयत होता है, वर्ग भी तो एक आयत की तरह होता है। तो इसलिए आपको इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देंगे। अब जैसे हम इनके अपने सबके एड्रेस लिखने हों कि आखिर इसका एड्रेस क्या होगा, ये किस जगह पर है, उसका निश्चित जगह का आपको एड्रेस बताना है, उसका नाम बताना है, ये किस जगह पर है, या ये किस जगह पर है, ये किस जगह पर है। तो आपको इसको बताने के लिए करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जो हमेशा आव्यूह होता है वो AIJ के फॉर्म में होता है, इस चीज को समझिए, किस फॉर्म में होता है, जो भी आव्यूह होगा वो AIJ के फॉर्म में होगा। AIJ क्यों होगा पता है, अब देखिए ये AIJ क्यों होगा, ये अवयव है, ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ जो स्मॉल a है, स्मॉल a यहाँ अवयव को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, अवयव को दर्शा रहा है ना। और I क्या है, I आपको दर्शा रहा है पंक्ति को, किसको दर्शा रहा है मेरे भैया, पंक्ति को दर्शा रहा है, ठीक है। J किसको दर्शा रहा है, J दर्शा रहा है स्तंभ को, है ना, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब मैं इनका रियल एड्रेस बताता हूं आपको, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए इनका रियल एड्रेस हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, इनका रियल एड्रेस हम लोग जानेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, रियल एड्रेस निकालेंगे। अब बताओ ये 2 कहां पर बैठा है, कौन सी पंक्ति पर बैठा है, पहली पंक्ति पर बैठा है। कौन से पंक्ति पर है, पहली पंक्ति पर है। और स्तंभ कौन सा है, ये स्तंभ पहला है ना, पंक्ति कौन सी है, पहली है, स्तंभ कौन सा है, पहला है। मतलब अवयव को आप किससे दर्शाओगे, ए से दर्शाओगे, पहले तो ए लिखो क्योंकि अवयव को ए से दर्शाएंगे। कौन सी पंक्ति मैंने बताया कि ये पहली पंक्ति में, स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ है, मतलब A1। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी, ये पंक्ति कौन सी है, पंक्ति तो पहली ही है ना, लेकिन स्तंभ कौन सा है, ये दूसरा स्तंभ है, ठीक है मेरे भैया, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं इस पर, इसका एड्रेस बताते हैं, पंक्ति कौन सी है, ये पहली है ना, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा है, तो ये हो जाएगा A13। अब आते हैं नीचे वाले पर, इसको देखिए, बताइए ये पंक्ति कौन सी है, ये तो दूसरी पंक्ति है ना, ये दूसरी पंक्ति हो गई A2 है ना, और स्तंभ कौन सा है, पहला है, तो A21 हो जाएगा। अब आते हैं इसके बारे में, ये पंक्ति तो दूसरे पर ही है ना,
पंक्ति तो दूसरे पर है, लेकिन स्तंभ कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंक्ति कौन सी है? दूसरी है। पंक्ति दूसरी है। स्तंभ कौन सा है? ये तीसरा स्तंभ है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। और देखिए, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि पंक्ति और स्तंभ, हमेशा जब आप कोटि को निकालेंगे तो पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। मैंने बता दिया कि जो कोई भी अवयव होगा वो हमेशा ए आई जे के फॉर्म में होगा, जहां ए उस अवयव का नाम है और आई क्या है? पंक्ति है, जे क्या है? स्तंभ है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक और बड़ा अवयव होता है, तो क्या करते हैं? ऊपर बता देता हूं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए यहां देखिए, जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एड्रेस लिखा हुआ है, मान लीजिए उसका नाम है उस मैट्रिक्स का बी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें, मान लीजिए यहां 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 0 है। अब आप करेंगे क्या? जैसे आपसे ये कहता है चलो इनके एड्रेस बता दो, किस फॉर्म क्या है, पहले इसकी कोटि ज्ञात करो। कोटि बताओ क्या है? चलिए, पंक्ति देखिए कितने हैं, 1 2 3 पंक्ति है, पंक्ति 3 हो गई। स्तंभ काउंट करो, 1 2 3, तो इसकी कोटि है 3 into 3 के फॉर्म की। सही, 3 into 3 का मतलब क्या होता है? 3, देखिए 3 कितना होता है? 9 है ना, 9। इसमें कितने आदमी आने चाहिए? 9 आदमी है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इनके एड्रेस को बताना है, तो चलिए इनके एड्रेस को हम लोग फटाफट बता देते हैं। कैसे बताओगे? ध्यान से देखना। एड्रेस बता रहे हैं हम लोग, इसका एड्रेस जब बताएंगे तो देखिए कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति है। स्तंभ कौन सा है? पहला है, A11 है ना। अब देखिए पंक्ति कौन सी है? इसकी पहली है। स्तंभ कौन सा है? दूसरा, A12। पंक्ति पहली है, स्तंभ कौन सा है? तीसरा, A13। पंक्ति कौन सी है? दूसरी है, और स्तंभ कौन सा है? पहला है। पंक्ति दूसरी, स्तंभ दूसरा, पंक्ति दूसरी, स्तंभ तीसरा। उसके आगे चलेंगे, है ना, देखिए और आगे पंक्ति तीसरी है ना, स्तंभ पहला, पंक्ति तीसरी, स्तंभ दूसरा, पंक्ति तीसरी, स्तंभ तीसरा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आएगी। अब मैं आपको एक बेसिक सा ट्रिक बताता हूं। देखिए ट्रिक क्या है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, वो कौन सी ट्रिक है? ध्यान से देखेंगे। हमेशा आपको याद रखना है वो शुरुआत कहां से होगी? 11 से। A11 से स्टार्टिंग होगी। ध्यान से देखना, हमेशा जो शुरुआत होगी वो A11 से होगी। अगले वाले में 10 जोड़ दो, कितना बनेगा? A21। अगर अगली भी पंक्ति है आपके पास तो उसमें जोड़ दो 31। अगली भी पंक्ति है तो उसमें जोड़ दो 10, कितना होगा? समझ में आ रहा है? 10-10 का डिफरेंस कर दीजिए। आपने देखा होगा जो मैंने पढ़ाया, देखिए 11 था 21 हो गया, 11 था 21 हो गया, 31 हो गया, 10-10 बढ़ रहे हैं ना। अब इधर वाला लिखना तो बहुत आसान है पंक्ति को। देखो पंक्ति कैसे, ये 11 है तो ये 12 ही होगा, अगला क्या है 13 होगा, और आगे है तो 14 होगा, ये 21 है तो ये कितना होगा 22, ये कितना होगा 23, ये 31 है तो ये कितना होगा 32, ये कितना होगा 33, है ना, ये 41 है तो ये 42 होगा, ये कितना होगा 43 होगा। समझ में आया? ये था बेसिक सा जानकारी आपको। उम्मीद करता हूं पूरा अवयव जो बेसिक था इसका बहुत मजा आया होगा, और इसके क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।